बच्चों आवाज आ रही है, बता दो पहले। बच्चों आवाज आ रही है? आवाज वगैरह ओके है तो बस मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ। प्यारे बच्चों आवाज वगैरह बता दिया करो बस तुम। हाँ सब कुछ ओके है तो बस स्टार्ट कर देते हैं तुरंत। मैं सामने ही हूँ तुम्हारे। ऋषभ, रोशनी, आशीष, अंशुल, मुकुल, कल्पना, कल्पना, शिवोम, शिव, नकुल। भाई तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम ये मत सोचा करो मैं तुम्हें ना देख रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सबके सामने ही खड़ी हूँ और सब कुछ ओके है तो बस सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके है ना? बस मैं ओके ही सुनना चाहती थी कि यस मैम सब ओके है। और चलो प्यारे बच्चों, है ना, आज तो नया टॉपिक है आपका उद्योग वाला। चलो ध्यान देंगे यहाँ पर। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक उद्योग। इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो उद्योग भैया होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन तो भैया तुम्हारे एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन तब भी आपको मैं बता दूं कि भारी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और कच्चा माल चाहिए होता है। कच्चे माल को उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे माल को किसमें? कच्चे माल को उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। कच्चा माल होगा उससे हम क्या करेंगे, जो है वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उसको मार्केट में बेचा जाएगा। फिर वो हम सब ग्राहकों के पास पहुंचती है। तो कच्चे माल को उपयोगी बहुत अच्छे अच्छे पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उद्योग कहते हैं। अब कुछ सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, लोह इस्पात उद्योग हो गया, तो ये सब हम इसमें ना कवर करेंगे ध्यान से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि इस याद नहीं करनी, डेफिनेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझनी है कि भारी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। भारी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। भारी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और कच्चे माल को उपयोगी पदार्थों में उपयोगी पदार्थों में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में 1818 ईस्वी में, भारत में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में
फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना, सूती वस्त्र कारखाना, कारखाना शुरू किया गया। प्यारे बच्चों, शुरू किया गया था, लेकिन ये असफल रहा था, जो कि असफल रहा, जो कि असफल रहा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है सफल वाले की बात करो मैडम जी। ये तो हमें पता चल गया भैया ये असफल था, तो मैडम जी अब सफल वाले की बात कर लो हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे 1854 में हाँ बच्चों, एक मिनट, तुम्हारी चैट बंद हो गई जरा। हाँ अब खुलेगी बस। हाँ 1854 में, अब सफल वाले की बात कर लेते हैं यहाँ पर। मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की, प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की कारखाने की स्थापना कवास जी नाना भाई, कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। कवास जी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें एक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 1854 में, और मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना और इन्होंने की थी कवासजी नाना भाई डाबर द्वारा। और ये वाली पहली वाली असफल थी, तो इसमें जहाँ पे मैंने अंडरलाइन करी है प्यारे बच्चों, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब एक क्वेश्चन ना बार बार मतलब ना मैं आपको बता दूं, आगे ना क्वेश्चन आता है कि मैनचेस्टर क्या है भैया। नहीं, सबके जहन में ना ये बात आता है, हर जगह ना मैनचेस्टर लिखा हुआ आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये मैनचेस्टर क्या है। तो मैं ना इसको आने से पहले ही पहले तुरंत क्लियर कर देती हूँ कि मैनचेस्टर नाम का ना प्यारे बच्चों इंग्लैंड में एक शहर है। क्या है? आप बोलोगे मैम मैनचेस्टर नाम का इंग्लैंड में एक शहर है। क्या है? इंग्लैंड में एक शहर। ये ना बार बार आएगा ये शब्द, तो फिर आपके जहन में आएगा मैम इंग्लैंड में एक शहर है। क्या है ये? इंग्लैंड में एक शहर है, सूती वस्त्रों के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। सूती वस्त्रों के उत्पादन का मुख्य केंद्र है। सूती वस्त्रों के उत्पादन का मुख्य केंद्र है, और इस शब्द का उपयोग आगे ना इसका बार बार यूज देखते हैं, तो तुम ये मैनचेस्टर अब तुम्हें पता चल गया ना, इस शब्द का उपयोग अक्सर उन अन्य शहरों के लिए, अक्सर उन अन्य शहरों के लिए एक उपमा के रूप में किया जाता है। एक उपमा के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है।
एक उपमा के रूप में किया जाता है जो अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जहां ना, जो जगह जो अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योगों के लिए पता कैसे, मेरी बात सुनो। मैनचेस्टर नाम की ना, पहली बात तो एक इंग्लैंड में जगह है। अब इंग्लैंड की इस जगह में, मैनचेस्टर नाम की जगह में सूती वस्त्रों का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इस सूती वस्त्रों का उत्पादन इसलिए हो रहा है, अब भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, कानपुर में हो रहा है। तो भैया जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ऐसे ना लास्ट में मैनचेस्टर लगा देते हैं। तो कुछ बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन आता है, मैम ये मैनचेस्टर क्या है। तो ये, अब ये जो मैनचेस्टर नाम की जगह है, ये अपने वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। तो जहां भारत में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से फैला हुआ है, उसके लिए हम मैनचेस्टर शब्द का यूज करते हैं। तो इसीलिए, जैसे मैं आपको सपोज एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, और क्या याद रखोगे, कानपुर। ये है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जामिनर उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपको पता चलिए कानपुर, है ना। कानपुर में कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम यूपी में है। कहाँ है प्यारे बच्चों, यूपी में है ना उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ऐसे ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, देखो सब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल, है ना। तो आप बोलोगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु, ठीक है, समझ में आ रहा है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब आता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का कोस्मोपोलिस, भारत का कोस्मोपोलिस मुंबई। और पूर्व का बोस्टन। ये आपको पूरे ऑल इंपॉर्टेंट है, सब याद करने हैं, ये आपको सारे याद करने हैं, ये ध्यान रखना, है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इसका मैनचेस्टर, उसका मैनचेस्टर। पूजा क्या कह रही हो, भूपेंद्र, कोर्स तो कंप्लीट हो जाएगा। भूपेंद्र क्या कह रहा है, मेरे प्यारे भाई भूपेंद्र बोल रहा है कि कोर्स हो जाएगा, बस अब तो ये उद्योग वाला चैप्टर भी हो गया, जनजाति, जलवायु, परिवहन और जनगणना, यही तो टॉपिक बचे। हाँ, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया है प्यारे बच्चों, ये बताओ। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अब भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, मैनचेस्टर पता चलिए ना क्या है।
भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले जैसे सूती वस्त्र उद्योग, ये क्या है? सफल। सूती वस्त्र उद्योग सफल। कॉटन टेक्सटाइल ये 1854 में मुंबई में स्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग ये 1812 में सेरामपुर वेस्ट बंगाल में स्थापित। सेरामपुर वेस्ट बंगाल में स्थापित। ठीक है, और ये जो कागज उद्योग है एक जगह है नेपानगर। अभी जो नेपानगर है प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑल इंपॉर्टेंट याद करने हैं सारे, सब याद करना। नेपानगर मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? बुरहानपुर जिले में स्थित है। बुरहानपुर जिले में स्थित है। और ये बता नेपानगर में होता है कागज उद्योग। कागज उद्योग मतलब अखबारी कागज। अब वो भी कागज उद्योग में कौन से उद्योग के लिए फेमस है ये नेपानगर? तो अखबारी कागज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि नेपानगर बच्चों किस लिए जाना जाता है, तो नेपानगर मध्य प्रदेश का जो नेपानगर है वो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। इस पे आप अंडरलाइन कर लो कि अखबारी कागज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसके लिए जाना जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए प्यारे बच्चों जाना जाता है। अब आता है जूट उद्योग। अब आता है प्यारे बच्चों जूट उद्योग। जूट उद्योग ये कहाँ पर है? 1855 रिश्रा वेस्ट बंगाल, ये तब स्थापित हुआ रिश्रा में। और रिश्रा रिश्रा किस जगह पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। और ये पता किस नदी के किनारे रिश्रा? हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित। इसके जो संस्थापक हैं प्यारे बच्चों, इसके जो संस्थापक हैं वो जॉर्ज ऑकलैंड और बाबू ब्योसंबर सेन। बाबू जॉर्ज ऑकलैंड और बाबू बेसुंबर सेन। जूट जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है।
मिट्टी में उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है और यह एक वर्षा आधारित फसल है। यह एक वर्षा आधारित फसल है। यह एक वर्षा आधारित फसल और उच्च तापमान की आवश्यकता है। और उच्च तापमान की आवश्यकता। और उच्च तापमान की आवश्यकता। एक है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर यूपी। ये हो गया। अब आता है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। यहां तक ओके है सभी बच्चों का? बच्चे को शिवम तिवारी, जूट क्या होता है? जूट तुम्हें पता है डैम में उससे ना जूट से सफाई की जाती है। कप सन जैसे होते हैं, लंबे लंबे धागे होते हैं जूट के। जी। जूट क्या होता है मैम? जैसे मशीनों की सफाई की जाती है ना, मेरे डैडी डैम में ही है ना, तो जूट से मशीनों की सफाई, जूट पे ना मिट्टी का तेल होता है और ना उससे ना मशीनों की सफाई होती है। तो वो जूट ना, जैसे अब ठंड है तो ठंड में आग जलाने के काम आती है। तो उसको ना वो जो जिससे मशीनों की सफाई होती है, तो वो तो वेस्ट ही हो गई वाली जूट। तो अब मिट्टी का तेल उसमें ऑलरेडी डला हुआ है। तो वो ना मतलब सबके घर ना मतलब आग जलाने में बहुत उपयोगी होती है। उसे थोड़ा सा ऐसे करके डालो और बस यह हो जाता है। अच्छा, ये आप ध्यान रखेंगे। जूट क्या होता है मैंने बताया ना। जूट आप देख लेना ध्यान से, मैंने देखी है जूट। अब आता है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। अब यहाँ पर बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता पूर्व स्थापित स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने। लौह इस्पात के कारखाने। ये देखो, जैसे कुल्टी लौह इस्पात कारखाना, ये कहाँ पर है? कुल्टी लौह इस्पात कारखाना। ये स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था, ये ध्यान रखना। कुल्टी लौह इस्पात कारखाना, ये स्थापना वर्ष क्या है इसका? 1870। स्टैब्लिश्ड ईयर, यानी स्थापना वर्ष भी लिख सकते हैं इसे, 1870। ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी आसनसोल के पास हुई थी। कुल्टी आसनसोल के पास हुई थी और बाद में 1918 में और बाद में 1918 में
में इसको के गठन के बाद इसको के गठन के बाद यह उसका हिस्सा बन गया। यह उसका हिस्सा बन गया। ठीक है, तो कुल्टी लोह इस्पात कारखाना के जो स्टैब्लिश्ड ईयर है वो 1870, ये पश्चिम बंगाल के कुल्टी आसनसोल के पास स्थापित हुआ है ना। और बाद में 1918 में इसको के गठन के बाद ये उसका हिस्सा बन गया। इसको इसको की फुल फॉर्म यहाँ पे इसको की फुल फॉर्म है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है 1918 है। ओके, इसको की फुल फॉर्म भी बता दी। अब आता है साक्ची। साक्ची एक जगह का नाम है, जैसे कुल्टी एक जगह का नाम है प्यारे बच्चों, वैसे ही साक्ची भी एक जगह का नाम है। साक्ची, साक्ची में लोह इस्पात की कौन सी कंपनी लगाई गई, तो उसका नेम आपको याद रखना है। तो उसका नेम है टिस्को, TISCO। उसका नाम क्या है? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आयरन एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये जो इस्टेब्लिश्ड हुआ, टिस्को इस्टेब्लिश्ड कब हुआ बच्चों, इसको पूछा जाता है कि टिस्को का इस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है, स्थापित को कब हुआ? 26 अगस्त 1907 को। 26 अगस्त 1907 को किस व्यक्ति ने किया ये टिस्को की स्थापना? तो आप बोलोगे मैम टिस्को के संस्थापक है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे एक क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा कि भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लौह इस्पात और कंपनी कौन थी, तो ये टिस्को ही आता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, भारत में स्थापित होने वाली, क्वेश्चन कैसे बनेगा, होने वाली, भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लोहा और इस्पात कंपनी। इस्पात कंपनी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टिस्को। ये थी टिस्को, ठीक है, ये थी टिस्को। ओके, ये ध्यान रखना है। अब आता है हीरापुर लौह इस्पात कारखाना। नेक्स्ट, एक ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, तो ये आप ध्यान से याद रखना कि अच्छा मैम टिस्को की फुल फॉर्म याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को की फुल फॉर्म आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। अगर किसी बच्चे को हिंदी भी पूछनी है, टाटा
लोहा और इस्पात कंपनी, ये ध्यान रखना है, ये इसकी फुल फॉर्म। तो साक्षी आपको पता चल गया क्या थी। साक्षी जो थी, साक्षी एक जगह का नाम है, और इसमें जो कंपनी स्थापित हुई थी इसका नाम है टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा लोहा और इस्पात कंपनी। टिस्को का जो एस्टेब्लिश्ड ईयर है वो 26 अगस्त 1907। किसने स्थापित किया था, तो जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुई थी और जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित हुई थी। तो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली लोहा और इस्पात कंपनी कौन सी थी, तो आप बोलोगे मैम टिस्को थी, टिस्को थी। इसके बाद आता है हीरापुर। हीरापुर लौह इस्पात कारखाना, इसकी जो स्टैब्लिश्ड ईयर है, स्टैब्लिश्ड ईयर 1908। वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ये जो है ये इंडिया, ये इंडियन आयन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की इकाई थी। किसकी इकाई थी, ये टिस्को की इकाई थी। इसके ही बाद में इसको ही बाद में, और इसी हीरापुर लौह इस्पात कारखाने को याद रखना, इसको ही बाद में बर्नपुर कहा गया। इसको ही, हीरापुर को, इसको ही बाद में बर्नपुर कहा गया। इसको ही बाद में क्या कहा गया, बर्नपुर कहा गया। इसको ही बाद में बर्नपुर कहा गया। अब आता है भद्रावती लौह इस्पात उद्योग। अब आता है भद्रावती लौह इस्पात उद्योग। भद्रावती लौह इस्पात उद्योग जो है, इसका नाम क्या है, नाम भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसका जो नाम है विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात उद्योग। क्या है, विजय। नेम आपको पता चल गया। इसका स्थापना वर्ष क्या है, इसका प्यारा बच्चों स्थापना वर्ष, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात उद्योग का स्थापना वर्ष, तो आप बोलोगे मैम 1923। लेकिन ये जब 1923 में इसके नाम किस नाम के साथ ही स्थापित हुई थी, मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित हुई थी। आयरन वर्क्स के रूप में, मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित हुई थी। और इसका स्थान क्या है, भद्रावती कर्नाटक। भद्रावती कर्नाटक है। जगह पता चल गई
कि विश्वेश्वरैया लोहे एवं इस्पात उद्योग जो है 1923 में मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित हुआ था बाद में, और स्थान भद्रावती कर्नाटक है। अब आता है बर्नपुर, आगे समझ में। मैडम जी कॉपी भर गई, कॉपी भर गई तो अभी 4 टॉपिक और है इंडियन ज्योग्राफी के, उनसे और भरो, अभी उनसे और भरो, ठीक है। अब आता है, यहाँ पे सही है, ये सब हो गया कि विश्वेश्वरैया लोहे एवं इस्पात उद्योग, ढंग से पढ़ा आपने, एक बार अच्छे से मैच कर लो। हाँ मैम, भद्रावती लोह इस्पात उद्योग का नाम विश्वेश्वरैया लोहे एवं इस्पात उद्योग, और स्थापना वर्ष क्या है 1923 में मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित, और स्थापना क्या है भद्रावती कर्नाटक। अब आता है बर्नपुर लोह इस्पात कंपनी। बर्नपुर लोह इस्पात कंपनी, बर्नपुर आयरन एंड स्टील कंपनी, है ना। तो 1939 में 1939 में बर्नपुर में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ, में स्टील का उत्पादन शुरू हुआ। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, इसमें इस्टेब्लिश्ड ईयर नहीं दिया जाता। स्टील प्रोडक्शन बिगन एट बर्नपुर इन 1939। इसके बाद इसमें स्टैब्लिश्ड ईयर नहीं आता। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, एक है राउरकेला इस्पात संयंत्र। बस अब बच्चों आपके 3-4 उद्योग, जनजाति, जलवायु, जनगणना, परिवहन, 4 टॉपिक रह गए इंडियन ज्योग्राफी के। जनजाति जलवायु 2 तो जैसे हैं, और जैसे जनजाति जलवायु जनगणना 3 तो जय जैसे हैं, और फिर कौन सा बचा, परिवहन, चौथा परिवहन। बस यही है, खत्म हो गए अब आपके। राउरकेला इस्पात संयंत्र, है ना, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बस 3-4 टॉपिक बचे। अब तो टाटा बाय बाय होने वाला है किस दिनों बाद। ये जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, जो स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान। ओके, 1956 से लेकर 1961, है ना, और एस्टेब्लिश्ड ईयर 1959 है। बहुत इंपॉर्टेंट, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस सन में स्थापित हुआ, स्थान कहाँ स्थापित हुआ, प्लेस बता दो कि राउरकेला में, राउरकेला किस स्टेट में पड़ता है, उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, उड़ीसा में पड़ता है। और ये इसका जो सहयोगी देश है, इसका सहयोग
सहयोगी देश क्या है? पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित होता, और इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जाता है? संचालन यानी ऑपरेटेड बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तो बस उद्योग का चैप्टर की जो है मैम 1961 क्या है मैम? 1956 से 61 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल है। गौरव कश्यप जी, आप मुझे डाउट तो बता दो मेरे प्यारे भाई, क्या है? मैं आपके लिए यहाँ खड़ी हूँ, चलो आप बताओ। बच्चों अब 2 मिनट डाउट पूछ लो बस, ये आज का यहीं पे कंप्लीट सेशन है आपका। उद्योग वाला चैप्टर आज का यहीं पे, और मुझसे आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैम 31 जनवरी तक कोर्स, 31 जनवरी तक तो हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी का आराम से हो जाएगा। हाँ, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का या तो ऐसे कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आती तो है नहीं, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऐसे कर लेंगे, तो पीडीएफ दे देंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का है तो ऐसे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की पीडीएफ दे दूंगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, या एक दिन ना रिवाइज करवा दूंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी को, बस उसको मैं पीडीएफ से ही करवा दूंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी को। हाँ जी, अब आप याद कर लो इन्हें सब चीज़ों को, है ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसकी पीडीएफ दे दूंगी। अगर किसी बच्चे को ये लगेगा कि मैम आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई, तो कम से कम उसके उसके साथ पीडीएफ तो रहेगी ना, तो वो पीडीएफ से कर लेगा, है ना? पढ़ना मेरे प्यारे भाई याद कर लो, कोई बात नहीं, ये याद कर लो ना। राउरकेला इस्पात संयंत्र, मेरे प्यारे बच्चों देखो, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ। इसका जो स्टैब्लिश ईयर है 1959। राउरकेला है किस स्टेट में? स्टेट पूछा जाता है उड़ीसा में। और इसका सहयोगी देश क्या है? पश्चिमी जर्मनी। तो जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लगाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित होता है, ये इंपॉर्टेंट, ये चारों बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज अब हम बाद में मिलेंगे, ठीक है? बोकारो वगैरह अभी हम आगे करवाएंगे, तो जब आप पढ़ लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन तब भी मैं, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं, तो देखो मैं उनके लिए भी तो कुछ हेल्प करूंगी, उन्हें पीडीएफ जो भी करें ये, हाँ करवा ही देंगे। चलिए प्यारे बच्चे, थैंक यू।